जैसे कि हम आपको शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जी, तो आपको देखे थे कि पहले गीत गाते थे आप जी। और आपको अचानक से लिखने का कैसे सवार हो देखिए गया? आप बक्सर के हैं तो हो सकता है आप बहुत जानते होंगे मेरे हुँ, बारे में, हुँ। इसमें नो डाउट है। पहले हम गाना गावत रही और लिखे के शौक तो शुरू से ही रहे, तो अब लिखी गाई। अब एगो होला कि आदमी मेहनत करता है या कुछ रास्ता ना मिलेला, हुँ, हुँ। तो इंसान फ्रस्ट्रेट होके कुछ करने लगता हुँ, है, हुँ। तो गाने भी लगते थे। कोई हुँ। नहीं गाना गाता था, अच्छा गाना लिखते थे, कोई नहीं लेता था स्टार, तो अपने ही गाने लगते हुँ, थे। हुँ। वहाँ पे एक हमारा स्टूडियो था, हम लोग का हनुमान भैया हैं, हनुमान पांडे सिमरी के, हुँ, हुँ। सीएमवी स्टूडियो, जहाँ से मेरा बक्सर में। करियर चालू हुआ था। तो उस स्टूडियो पे, उसी क्रॉसिंग के उस साइड मेरा किराए पे रूम लेके रहते थे हम लोग। हुँ। तो वहीं से बगल में ही था, 200 मीटर पे आदमी आके बैठ जाता था। उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर थे राजू लहरी जी, जी। तो उनके स्टूडियो पे जाके बैठता था, कुछ लिखता था। हनुमान भैया का भी बहुत सहयोग मिला मुझे। तो धीरे धीरे करते गए। वहीं पे राजू भैया से बोले कि भैया हमको गाना कोई नहीं गा रहा है, तो हमको 15 अगस्त का गाना गवाइए, 26 जनवरी का जी। देवी गीत गवाइए। तो हम गाने लगते थे। हुँ, हुँ। फ्रस्ट्रेट आदमी थे, क्या करें। लेकिन मेहनत से पीछे नहीं भागे। कहीं अगर कोई बोलता था, और उस टाइम मुझे याद है कि जब हमनी के गाना लिखत रही, जब वही पैसा के बहुत जरूरी रहे। जी। हाँ, जब पहला गाना लिखनी तो हनुमान भैया हमरा के 200 रुपया दिले रहलन गाना लिखे के, देवी गीत। जी। तो हमरा इहो लागल कि भोजपुरी में गीत लिखला के भी पैसा मिलेला। हुँ, हुँ। खूब मेहनत करते थे। उस टाइम हमारा कोई गाना नहीं गाया था, तभी हनुमान भैया, एक होता है किसी राइटर को बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो वो बोलते थे कि अरे ये रितेश जी के लिखले बने, कलू जी के लिखले बने, राकेश मिश्रा के लिखले बने। जी। वो घड़ी उसका ज़माना था जब हम आए थे, तो हुँ, हुँ। डाउनलोडिंग वाला ज़माना था। उस टाइम ट्रैक का ज़माना था, कहीं कोई ट्रैक रिलीज हो जाता था तो ट्रैक पे गाने लोग बहुत गाते थे। जी। तो हनुमान भैया बोल बोल के उनका भी हमारी ज़िंदगी में बहुत योगदान रहा है। तो चलते गया, उन लोग का सहयोग मिलते गया, आदमी आगे बढ़ता गया। लगभग कब से आप गाना लिखने का सिलसिला जारी कर लिए? हम 2017 से 16-17 से गाना लिखा तनी, और अभी मान के चलिए कि 5 साल हुआ, 5 साल। इतने कम समय में इतना ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के पीछे क्या राज है? देखिए, आदमी केहू के हमनी के जाति से ब्राह्मण है या, और हम लोग कभी किसी के साथ बुरा नहीं किए हैं, माता रानी पे भरोसा रखते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, कभी किसी का अन्याय नहीं किए हैं, मेहनत करते थे। भगवान देख रहा है कि दिन रात लड़का मेहनत कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे मेहनत का ये फल है, और हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, जो हमारे अपने लोग थे उनका सहयोग है, कभी किसी का बिगाड़े ही नहीं है। तो सबका मेहनत, हमारे मेहनत को देख के सबका आशीर्वाद मिलता गया, सपोर्ट मिलता गया। आज ऐसा समय आ गया कि ये घमंड नहीं है, और ना ये मुझे अपने आप पे ये है कि अखिलेश कश्यप एक ब्रांड है, नहीं। अगर एक राइटर की अगर कहीं बात होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो पहला नाम अखिलेश कश्यप का आता है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है कि एक वैसे गांव का लड़का, जहां मेरे गांव के, हमारा गांव के नाम लोग जवारों में उतना ना जानत रहा, और आज हमारे गांव को लोग बोलते हैं कि अखिलेश कश्यप का ये गाँव। जी। तो इससे अब हमारे लिए गर्व की बात क्या होगी? अगर कोई बताता है कि मेरा गांव बीथनी है, तो अच्छा वहीं के ना अखिलेश कश्यप जी हैं, तो ये मुझे बहुत गर्व होता है। चाहे हमारे पिताजी कहीं बाज़ार में जाते हैं, तो जितने भी हमारे खेसारी भैया के फ़ैन हैं, कल्लू जी के, अंकुश भाई के, तो वो लोग को कोई बता देता है कि अखिलेश जी के पापा हैं, तो जाके पापा से मिलते हैं लोग कि आप अखिलेश कश्यप जी के पिताजी हैं। तो वो हमारे लिए ये सब, यही सब छोटी-छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी को बहुत आगे लेके जाती है। अक्सर लोगों का कहना रहता है कि इतने सिंगर आते हैं, मगर आप 3-4 ऐसे सिंगर जो हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं। जैसे खेसारी जी हो गए, कल्लू जी हो गए, भाई अंकुश राजा हो गए, इसका क्या राज है? देखिए, ये हमारा रिलेशन, हम रिलेशन निभाने वाले इंसान हैं। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके साथ काम किया। मुझे चालबाज लोग पसंद नहीं है, और मैं स्वाभिमानी इंसान हूँ। अगर मुझे कोई इज्जत प्रतिष्ठा देगा तो हम उसके साथ काम करेंगे। रही कल्लू और अंकुश राजा की बातें, हुँ। तो जब हम कुछ नहीं थे, जब हमारा कोई गाना नहीं गा रहा था, कल्लू जी भी नहीं गा रहे थे हमारा गाना, तो उनके पिताजी हैं चुनमुन चौबे चाचा, जी। जो जो हमारे ज़िंदगी में एक, वो भी देव भगवान के रूप में थे। और चुनमुन चाचा हमेशा डांटते थे कल्लू जी को, हमारा गाना रिजेक्ट कर देते थे कल्लू जी, बैग एके धुनवा हमेशा लिखे लने के नियन। वो बोलते थे जा दो, कैसनो लिखता घर के लड़का हो, हाँ। एक और गाओ गाना। बरियारी हमारी स्टूडियो में कितना बार लड़ाई किए, कल्लू जी को डांटे हैं जी। कि एक और गाना दुइयो को गाओ, कुछ होके लेकिन गाओ।
तो उस ज़माना में हम जब लिखे थे छठ कोयली कनिया, उस ज़माना में 15 मिलियन हुआ था। जब 1 मिलियन होता था किसी को तो इतना केक काटते थे लोग, तब 15 मिलियन हुआ था। आज से 4 साल 5 साल पहले की मैं बातें बोल रहा हूँ। तो मेरा गाना वो पहला चला बक्सर जिला क्या मतलब शाहाबाद में खूब बजा, छठ में गाना था। तो वहीं से हम लोग का कल्लू जी के साथ कॉम्बिनेशन मिला, फिर आदि शक्ति से हमारा संपर्क हुआ। वहाँ पे कल्लू जी के साथ इतना मैंने हिट दे दिया कि मुझे नहीं लगता है कि कल्लू जी से हमारा रिश्ता कभी आजीवन ऐसे ही चलेगा। और अंकुश राजा शुरू से ही हमारे साथ, जैसे कल्लू जी थे वैसे अंकुश राजा भाई। आज तो कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं अखिलेश कश्यप वो अंकुश राजा हैं। आज भी जाएंगे तो एक के बेड पे सोएंगे हम लोग, एक में खाएंगे, एक ही साथ सब बातें करेंगे घर की। तो पारिवारिक रिलेशन है हमारा, क्योंकि रिलेशन में भी आते हैं हम लोग। और कल्लू जी हमारे घर के, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं बगल में उनका गांव था हिरौली, हम शिवपुरी में रहते थे। तो इधर से इतना नज़दीकियाँ जुड़ी हुई है, उनके लोग हमारे लोग इतना आसपास के हैं कि वहाँ पे कभी रिलेशन ख़राब नहीं हो सकता है। और इन लोग से इसीलिए हम जुड़े। और खेसारी भैया की बातें आई तो खेसारी भैया से हम सबसे जुड़े, तब से आज तक मेरा रिलेशन कभी तू मैं नहीं हुआ, ना किसी बात के लेके, ना किसी पैसे रुपए के लेके, ना किसी गीत के लेके। क्योंकि हम जहाँ जुड़ते हैं हम अपने रिलेशन को बरकरार करके। और जिनसे मेरा रिलेशन ख़राब हुआ, जिनके साथ काम किए अब नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे मान सम्मान के खिलाफ वो लोग काम किए। स्वाभिमान से समझौता नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी अदरवाइज सुपरस्टार हो। जितने लोगों के साथ मैंने काम किया वहाँ पे मेरा मन नहीं मिला तो हम धीरे से साइड हो गए। ऐसा नहीं है कि उनसे मेरी दुश्मनी है, सामने मिलने पे आज भी प्रणाम करते हैं, आज भी बोलते हैं, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया। और जो मेरे अपने थे वो रह गए, जो मेरे पराए थे वो निकल गए, वही बात थी। तो हमारे ये लोग अपने हैं और हम लोग आजीवन ऐसे ही काम करेंगे, आजीवन हम लोग हिट देते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे।